देखिए, इन बहन ने क्या कमेंट किया है कि लगता है इनको बेटी नहीं है। जिस वीडियो एक वायरल हो रही थी कि माँ ने सास ससुर का खाना ना बनाने पर बेटी की कुटाई कर दी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई जिस पर इन बहन का ये कमेंट आया कि आपको बेटी नहीं है। मैं खुद एक बेटी हूँ, बहू भी हूँ। अगर मैं कोई अच्छी बात सास के लिए बोल रही हूँ, सास ससुर के हक में बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी कोई बेटी नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं कि इनको तो बेटा ही नहीं होना चाहिए, इनकी तो कोई बहू ही नहीं आनी चाहिए। आखिर क्यों? आप इतना नीच कैसे गिर सकते हैं? इतना गिर गए आप। आप एक वीडियो पर आप ये बोल रहे हैं कि आपको कोई बेटी नहीं है। क्या वो माँ की बेटी सौतेली थी जिस माँ ने आके उसकी कुटाई की? या आप उनको ये कहोगे कि आपको बेटी पैदा ही क्यों हुई? अपनी बेटी की गलती पर माँ ने अगर उसकी पिटाई कर दी तो क्या गलत किया? मेरी सोच उनके जैसी है, आपकी सोच नहीं है। आपकी सोच शायद ऐसी है कि बेटी मत बनाना, मत करना काम। जैसे होता है ना कि बहू से तो खूब काम लो, और अक्सर कुछ माएँ अपनी बेटियों को ये बोलती हैं, तू क्यों काम करेगी? नौकर कर लेंगे, तेरी सास कर लेगी, तेरी ननंद कर लेगी। इस तरह की बातें होती है ना। मुझे लगता है कि आप उन औरतों में से हो, या आप ऐसी बेटी हो, ऐसी बहू हो जो अपने सास ससुर को पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप ये कमेंट करते हैं। जो भी लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि आपको बहू ही नहीं आनी चाहिए, क्यों भाई? बहुओं के हक में तो कानून सुनता है। सास कौन है जो जाके केस लड़े कि ये बहू मुझे रोटी नहीं दे रही? कोर्ट ने तो कानून बोल दिया है ये कि बहू की जिम्मेदारी नहीं है सास की सेवा करने की, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप की सेवा करने की। है बेटे की जिम्मेदारी। कोर्ट ने ये कानून भी बनाया हुआ है कि अगर बेटा माँ बाप को साथ नहीं रख रहा है तो वो गुजारा भत्ता माँ बाप को देगा। जैसे पत्नी से डिवोर्स लेने के बाद गुजारा भत्ता देना पड़ता है, ऐसे माँ बाप को ना रखने पर भी गुजारा भत्ता बेटे को देना पड़ता है। लेकिन माँ बाप पत्नी की तरह बेटे की मुंडी पकड़ के कोर्ट के अंदर नहीं लेकर जाते, क्योंकि वो माँ बाप हैं। वो अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। और सब कुछ लेने के बाद वो बहुएं और वो बेटे बदल जाते हैं। उन्हीं की बेटी को 100 रुपए देते हुए 10 बात सुना देते हैं। माँ बाप के बनाए घर में रहते हैं, माँ बाप का गहना लेके बैठे हैं, माँ बाप की कमाई लेके बैठे हैं, फिर भी अगर घर में बेटी जमाई आ गए तो उनको लिफाफा देते हुए उनकी जान निकलती है। और अपनी बेटी के लिए 1 मिनट में सब कुछ हो जाता है। ऐसे ऐसे घर हैं और वो आप लोग ही हो। ऐसी ऐसी औरतें भी मैंने अपने जीवन में देखी हैं जो ननंद को खाली हाथ भेज देती हैं, खाना तक नहीं देती ननंद को। ट्रेन में, पहले के रास्ते ट्रेन में होते थे, ननंद को खाना तक ट्रेन के लिए नहीं दिया और बेटी जमाई आ गए तो बादाम के हलवे बन गए। ऐसी औरतें भी मैंने अपने जीवन में देखी है और फिर उनका हाल बेहाल होता भी मैंने देखा है। सास ससुर की सेवा ना करना जैसा आजकल एक बोल्डनेस बन गई है कि हम सास ससुर की नहीं सुनेंगे, और आप जैसी घटिया सोच की औरतें जो आकर कमेंट में ये बोलती हैं कि आपके तो बेटी नहीं होगी, आपको तो बहू नहीं आनी चाहिए, आपके तो बेटा नहीं होना चाहिए, वो घटिया सोच की औरतें, उन्हीं के सास ससुर वृद्धाश्रम में पड़े हैं। वही अपनी पति की छाती पर मूंग दलती है, हल चलाती है, अपनी माँ को घर से निकाल दे, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ। और माँ बाप, वृद्धाश्रम में ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो सिर्फ अपनी बहू और बेटे की लड़ाई देखकर वृद्धाश्रम में आ गए हैं। ऐसे माँ बाप भी हैं। आप लोग खुद घटिया हो, इसलिए घटिया किस्म की बातें आप करते हो। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आखिर क्यों हम ऑब्जेक्शन ना उठाएं, क्यों ना बोलें? हम बोल भी नहीं सकते हैं। मैं तो अभी सास बनी भी नहीं हूँ, मैं सास नहीं बनी हूँ अभी। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, लेकिन मैं आस पास में बहुत लोग देखती हूँ
ऐसे ऐसे लोग हैं आसपास में कि अपने सास ससुर का खाना बनाकर नहीं देते हैं, खुद बनाकर खा लेते हैं, पति को देते हैं, बच्चों को देते हैं। ऐसे ऐसे घर भी हैं जहाँ पर बेटा माँ की सेवा कर रहा है, बहू उन्हें खाना नहीं दे रही है, बना के रख दिया, माँ को नहीं दे रही है, वो सास को नहीं दे रही है, सास बिस्तर पर है, सास नहीं चल फिर पाती है इतना, वो नहीं दे रही है, नहलाना धुलाना खाना देना सब काम बेटा ही करता है, बहू नहीं करती है। मैं इसमें कुछ नहीं कह रही हूँ, हाँ ठीक है, बेटा करो, बहू करो, कोई भी करो, पोता करो, पोती करो। लोग ऐसे भी हैं पोते पोती के लिए हक तो ले लेते हैं सास ससुर से कि आज पोते का ये है, आज पोती का ये है, पोती की शादी में गहने ले लेंगे, पोते की शादी में ले लेंगे, लेकिन तब काम करना पड़ेगा तो वो ऐसे कहते हैं हमारे माँ बाप हैं, हमें ही करना है, पोता ये तो पोते हैं, इनका क्या फ़र्ज बनता है। घटिया सोच के लोग घटिया ही रहते हैं और मेरी सोच बिल्कुल घटिया नहीं है और जिसने मुझे पाला पोसा उसकी सोच भी घटिया नहीं है, क्योंकि हमने अपने सास ससुर को हमारे खाने से पहले उनकी थाली में गरम रोटी हमेशा दी है और हमेशा देते रहेंगे। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम खुद खा लें, बच्चों को खिला दें, माँ बाप को ना दें। हमें ये शिक्षा मिली है कि सबसे पहले घर के बुजुर्ग की थाली लगनी चाहिए, सबसे पहले। चाहे आपका उनके साथ कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन उनका खाना सबसे पहले उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज करवाना चाहिए। अगर उनकी टॉयलेट भी निकल जाती है बिस्तरों में, कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे ससुर को अक्सर बाथरूम निकल जाता था, शुगर के मरीज थे वो, जल्दी होती तो निकल जाता था उनका बाथरूम, तो तब भी पोछा लगाया है, तो बिना कलह कलेश के लगाया है, खुद लगाया है, क्योंकि मेड ऐसे काम नहीं करती। मेड तो बाथरूम तक नहीं धोती थी कि तुम्हारे सास ससुर उसे गंदा कर देते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी अक्सर जल्दी में कई बार पोटी भी निकल जाती है, सूसू भी, और वो बेचारे कैसे, वो थोड़ी इतनी अच्छे से कुछ कर सकते हैं, तो खुद किया है। हम ऐसे लोग हैं, हम घटिया लोग नहीं हैं आपकी तरह, और ना ही हम ऐसी बातें कहते हैं किसी को। हम ये कहते हैं दुश्मन के घर में भी बच्चे होने चाहिए, दुश्मन के घर में भी होने चाहिए, दुश्मन का घर भी बसना चाहिए। आप लोग घटिया हैं, घटिया रहेंगे और अपने बच्चों को भी घटिया बनाएंगे। आप जैसी माँ, मैं खुल के बोलती हूँ, आप जैसी माँ अपनी बेटियों को डिवोर्स करा के घर ले आती हैं, फिर उनको जो गुजारा भत्ता मिलता है उस पे ऐश करती हैं। आप जैसी माँ अपनी बेटियों को बूढ़ी कर देती हैं अपने घर में बिठाकर, उन्हें गलत सलाह देकर अच्छे अच्छे लड़कों का घर बर्बाद कर देती हैं, जीवन बर्बाद कर देती हैं। आप जैसी माँ, सही मायने में तो आपके यहाँ पर बेटी बेटा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग बहुओं का भी जीवन खराब करते हैं और बेटियों का भी।